नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, जहां हम अनजिप करते हैं हर उस खबर की परत को जो आपके लिए जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जिसने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिए हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब जो 78 साल के हैं और कर्नाटक के सबसे ताकतवर ओबीसी नेता हैं, रिजाइन करने वाले हैं। अब तक रिजाइन कर चुके होंगे, वीडियो अपलोड होने तक अभी हो चुका, और कमान संभालने जा रहे हैं उनके डेप्यूटी डीके शिव कुमार साहब। आज सुबह ही दोनों नेताओं के गले मिलने और पैर छूने की तस्वीरें सामने आई, जिसने साफ कर दिया कि कर्नाटक में पावर ट्रांसफर का काउंटडाउन पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन मौके पे ऐसा क्या हुआ? जब सरकार ठीक ठाक चल रही थी तो सिद्धरामैया साहब को क्यों पीछे हटना पड़ा? क्या यह कोई अंदरूनी मजबूरी है या फिर दिल्ली से आया कोई हाई कमान का फरमान? आज की वीडियो में हम कर्नाटक की पॉलिटिक्स के इसी बड़े राज को करेंगे पूरी तरह अनजिप। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि असली ट्विस्ट इसके पीछे के सीक्रेट फॉर्मूले में है। फ्रेंड, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कुर्सी पर बैठा हो और अचानक रात के अंधेरे में उसकी कुर्सी खिसकने लगे। यही हो रहा है इस वक्त बेंगलुरु में। सिद्धरामैया साहब कर्नाटक के सबसे ताकतवर ओबीसी नेता जो हैं वो रिजाइन करने वाले हैं, रिजाइन कर चुके होंगे इस वीडियो के अपलोड होने तक, और उनकी जगह लेने वाले डीके शिव कुमार। लेकिन सवाल ये है, ये हुआ क्यों? किसने की ये चाल? किसकी ये चाल थी मतलब? और इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे समझते हैं। 26 मई को सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार, ये कल की बात है, दोनों दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर्स इंडिया भवन में मैराथन मीटिंग्स हुई। फ्रेंड्स, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब और वेणुगोपाल साहब ने दोनों नेताओं से अलग अलग बातचीत करी। लेकिन सबसे बड़ा पलटवार तब आया फ्रेंड्स, जब राहुल गांधी ने सिद्धरामैया साहब के साथ एक क्लोज डोर 1-on-1 मीटिंग करी उन्होंने, और उन्हें समझाया कि अब लीडरशिप ट्रांजिशन जरूरी हो गया। लेकिन बदले में सिद्धरामैया साहब को क्या मिला? एक राज्यसभा सीट का ऑफर उन्हें दिया गया। हालांकि मीडिया की माने फ्रेंड्स, उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है और कहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, और वे कर्नाटक स्टेट पॉलिटिक्स में ही अपना समय देना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्रेंड्स साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। जब कांग्रेस ने वहां बम्पर जीत हासिल की थी, तब सीएम की कुर्सी के 2 बड़े दावेदार थे। एक तरफ मास लीडर सिद्धरामैया साहब और दूसरी तरफ कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार साहब। पार्टी सूत्रों और अंदरूनी खबरों की माने फ्रेंड्स तो उस वक्त दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मौजूदगी में एक 50-50 पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था। यानी 2.5 साल सिद्धरामैया सीएम रहेंगे और बाकी के 2.5 साल डीके शिव कुमार साहब। मतलब 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने जीत हासिल की, और तब से ही पार्टी के अंदर एक पावर शेयरिंग फार्मूला की बात हो रही थी, जिसके तहत सिद्धरामैया साहब सरकार के बीच में सीएम पद छोड़ देंगे, 2.5 साल पूरा करेंगे, छोड़ देंगे, और डीके शिव कुमार साहब को बागडोर सौंप दी जाएगी 2.5 साल बाद। 3 साल तक ये बात दबी रही फ्रेंड्स, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमांड ने इसे लागू करने का फैसला कर लिया है। सिद्धरामैया साहब को राज्यसभा भेजने का ऑफर देकर सम्मानजनक विदाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया, अभी मैंने बताया आपको। आप सोचिए, एक इतना बड़ा नेता इतनी आसानी से कुर्सी क्यों छोड़ेगा? सिद्धरामैया साहब कोई साधारण नेता नहीं है, वो कर्नाटक के सबसे ताकतवर ओबीसी लीडर है, और अहिंडा यानी माइनॉरिटीज, ओबीसीज और डेलिस, अहिंडा शॉर्ट में कहते हैं, एक्रोनिम्स ये था जो मैंने बताया, इस सोशल कोalition के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन राजनीति में कभी कभी ना कहने की भी कीमत होती है। हाई कमांड का दबाव, पार्टी यूनिटी और भविष्य की राजनीति, इन सब को देखते हुए सिद्धरामैया साहब ने हाँ कह दी। सीनियर कांग्रेस एमएलए आरबी देशपांडे ने खुलासा किया कि सिद्धरामैया साहब ने खुद उन्हें बताया कि वो हाई कमांड से किया वादा निभाने के लिए पद छोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि डीके शिव कुमार में ऐसा क्या खास है। देखिए फ्रेंड, डीके शिव कुमार को कांग्रेस का ट्रबल
ट्रबल शूटर यानी संकट मोचक कहा जाता है। जब भी देश में कांग्रेस की कोई सरकार संकट में होती है या विधायकों को टूटने से बचाना होता है तो डीके शिव कुमार आगे आते हैं। उन्होंने पार्टी के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, जेल तक गए लेकिन वफादारी नहीं छोड़ी। युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। पार्टी अब उन्हें 2028 के अगले चुनाव के लिए तैयार करना चाहती है। लेकिन रुकिए, क्या ये बदलाव इतना आसान होगा? राजनीति में जो दिखता है फ्रेंड्स वैसा होता नहीं। सिद्धारमैया साहब के खेमे में कई विधायक इस फैसले से खुश नहीं हैं। चर्चा यह भी है कि अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए डीके शिव कुमार के साथ 2 से 3 नए डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं ताकि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा सके। तो 28 में यानी आज सिद्धारमैया साहब दोपहर 3 बजे के बाद गवर्नर जो है वहाँ के गहलोत साहब को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और कहीं बाहर गए हुए तो आएंगे तो दे देंगे, सेक्रेटरी को दे दिया गया। इसके बाद कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी जिसमें डीके शिव कुमार को फॉर्मली नया सीएलपी लीडर चुना जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के यूट्यूब पर डालने तक सब काम हो चुका होगा अब तक, जैसे बताया मैंने आपको। खैर, अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो डीके शिव कुमार 30 मई को कर्नाटका के 24वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है सिद्धारमैया साहब को हटाने के बाद अहिंदा सोशल कोalition को इंटैक्ट रखना और 2028 के असेंबली इलेक्शन से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी बनाए रखना। फ्रेंड्स, कर्नाटक की जीडीपी ग्रोथ पिछले 2 सालों से 6.2% पे स्टक है, रुका हुआ है। तो डीके शिव कुमार का असली इम्तिहान सिर्फ इलेक्शन जितना नहीं बल्कि रूरल इकोनॉमी और गवर्नेंस को डिलीवर करना भी होगा। और डीके शिव कुमार, जिन्हें कांग्रेस का ट्रबल शूटर कहा जाता है, अब खुद सबसे बड़ी ट्रबल को हैंडल करने की कुर्सी पे बैठने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक की राजनीति में यह बदलाव कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं बल्कि सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। डीके शिव कुमार का बरसों पुराना सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन क्या वो सिद्धारमैया की तरह राज्य की ब्यूरोक्रेसी और अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को संभाल पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक की ये कहानी सिर्फ एक सीएम बदलने की नहीं है। ये कहानी है वादों की, सत्ता की भूख की और हाई कमांड के उस इनविजिबल हाथ की जो हर राज्य की राजनीति की डोर पकड़े रहता है। सिद्धारमैया साहब ने 3 साल राज किया, गारंटी स्कीम्स दिए। सिद्धारमैया का कार्यकाल गारंटी स्कीम और जन सेवा के लिए ये जाना जाएगा, याद रहेगा फ्रेंड। लेकिन फिर भी आखिर में कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी और डीके शिव कुमार, जो सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ गई। फ्रेंड्स, क्या डीके शिव कुमार प्रूव कर पाएंगे कि वो सिर्फ डेप्यूटी नहीं, एक कंप्लीट लीडर हैं? कहीं फिर यह अंदरूनी बगावत की नई शुरुआत तो नहीं है? कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि अब देखना दिलचस्प होगा कि डीके शिव कुमार इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को 2028 में कितना मजबूत बनाते हैं। क्या ये बदलाव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा या विपक्ष, जो बीजेपी अभी अपोजिशन में, तो विपक्ष इसे कमजोरी के रूप में इस्तेमाल करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अंजिप्ट को, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो बाकी सब छुपाते हैं। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अंजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे फिर आप देख रहे थे न्यूज अंजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अंजिप्ट करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अंजिप्ट। थैंक यू।